नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सब लोगों के लिए मुंशी प्रेमचंद जी की एक और कहानी लेकर आई हूँ, जिसका शीर्षक है निर्वासन। दोस्तों, यह कहानी एक ऐसी स्त्री की कहानी है जो किसी कारणवश से अपने घर से दूर हो गई थी और इसका पति सिर्फ इस वजह से उसे घर से निकाल देना चाहता था क्योंकि वह कुछ दिनों से घर वापस नहीं आई थी। उसकी पवित्रता पे शक हो गया था। आखिर क्या है यह पवित्रता जिसका प्रमाण सिर्फ स्त्री को ही देना पड़ता है? आइए देखते हैं अंत में उस पत्नी को वो सम्मान, उसका घर वापस मिला या नहीं, या फिर जमाने में भटकने के लिए उसे छोड़ दिया गया। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से इस कहानी की शुरुआत करते हैं। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। परशुराम। वहीं दलान में ठहरो। मर्यादा। क्यों? क्या मुझसे कुछ छूत लग गई? परशुराम। पहले यह बताओ, तुम इतने दिनों से कहाँ रही, किसके साथ रही, किस तरह रही और फिर यहाँ किसके साथ आई? तब विचार देखा जाएगा। मर्यादा। क्या इन बातों के पूछने का यही वक्त है? फिर अवसर न मिलेगा? परशुराम। हाँ, यही बात है। तुम स्नान करके नदी से तो मेरे साथ ही निकली थी, मेरे पीछे पीछे कुछ देर तक आई भी। मैं पीछे फिर कर तुम्हें देखता जाता था, फिर एकाएक तुम कहाँ गायब हो गई? मर्यादा। तुमने देखा नहीं, नागा साधुओं का एक दल सामने से आ गया। सब आदमी इधर उधर दौड़ने लगे। मैं भी धक्के में पड़कर जाने किधर चली गई। जरा भीड़ कम हुई तो तुम्हें ढूंढने लगी, बासु का नाम ले लेकर पुकारने लगी, पर तुम न दिखाई दिए। परशुराम। अच्छा, तब? मर्यादा। तब मैं एक किनारे बैठकर रोने लगी। कुछ सूझ ही न पड़ता कि कहाँ जाऊं, किससे कहूं। आदमियों से डर लगता था। संध्या तक वहीं बैठी रोती रही। परशुराम। इतना तूल क्यों देती हो? वहां से फिर कहाँ गई? मर्यादा। संध्यान को एक युवक ने आकर मुझसे पूछा, तुम्हारे घर के लोग खो तो नहीं गए? मैंने कहा हाँ। तब उसने तुम्हारा नाम, पता, ठिकाना पूछा। उसने सब एक किताब पर लिखा और मुझसे बोला, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हारे घर भेज दूंगा। परशुराम। वह आदमी कौन था? मर्यादा। वहां की सेवा समिति का स्वयं सेवक था। परशुराम। तो तुम उसके साथ हो ली? मर्यादा। और क्या करती? वह मुझे समिति के कार्यालय में ले गया। वहां एक सामियाने में एक लंबी दाढ़ी वाला मनुष्य बैठा हुआ कुछ लिख रहा था। वहीं उन सेवकों का अध्यक्ष था और भी कितने ही सेवक वहां खड़े थे। उसने मेरा पता ठिकाना रजिस्टर में लिखकर मुझे एक अलग सामियाने में भेज दिया, जहां और भी कितनी खोई हुई स्त्रियां बैठी हुई थी। परशुराम। तुमने उसी वक्त अध्यक्ष से क्यों ना कहा कि मुझे पहुंचा दीजिए? मर्यादा। मैंने एक बार नहीं, सैकड़ों बार कहा, लेकिन वह यही कहते रहे, जब तक मेला खत्म न हो जाए और सब खोई हुई स्त्रियां एकत्र न हो जाएं, मैं भेजने का प्रबंध नहीं कर सकता। मेरे पास इतने आदमी हैं, न इतना धन। परशुराम। धन की तुम्हें क्या कमी थी? कोई एक सोने की चीज बेच देती तो काफी रुपए मिल जाते। मर्यादा। आदमी तो नहीं थे। परशुराम। तुमने यह कहा था कि खर्च की कुछ चिंता न कीजिए, मैं अपना गहना बेचकर अदा कर दूंगी। मर्यादा। नहीं, यह तो मैंने नहीं कहा। परशुराम। तुम्हें उस दशा में भी गहने इतने प्रिय थे? मर्यादा। सब स्त्रियां कहने लगी, घबराई क्यों जाती हो, यहाँ किस बात का डर है? हम सभी जल्द से जल्द अपने घर पहुंचना चाहती हैं, मगर क्या करें? तब मैं भी चुप हो रही। परशुराम। और सब स्त्रियां कुएं में गिर पड़ती तो तुम भी गिर पड़ती? मर्यादा। जानती तो थी कि यह लोग धर्म के नाते मेरी रक्षा कर रहे हैं, कुछ मेरे नौकर या मजूर नहीं हैं, फिर आग्रह किस मुंह से करती? यह बात भी है कि बहुत सी स्त्रियों को वहां देखकर मुझे कुछ तसल्ली हो गई। परशुराम। हाँ, इससे बढ़कर तस्कीन की और क्या बात हो सकती है? अच्छा, वहां के दिन तस्कीन का आनंद उठाती रही, मेला तो दूसरे ही दिन उठ गया होगा। मर्यादा। रात भर में स्त्रियों के साथ उसी सामियाने में रही। परशुराम। अच्छा, तुमने मुझे तार क्यों न दिलवा दिया? मर्यादा।
मैंने समझा, जब ये लोग पहुंचाने को कहते हैं तो तार क्यों दूं? परशुराम, खैर रात को तुम वहीं रही, युवक बार बार भीतर आते जाते रहे होंगे। मर्यादा, केवल एक बार एक सेवक भोजन के लिए पूछने आया था। जब हम सबों ने खाने से इनकार कर दिया तो वह चला गया और फिर कोई ना आया। मैं रात भर जागती ही रही। परशुराम, यह मैं कभी न मानूंगा कि इतने युवक वहां थे और कोई अंदर न गया होगा। समिति के युवक आकाश के देवता नहीं होते। खैर, वह दाढ़ी वाला अध्यक्ष तो जरूर ही देखभाल करने आया होगा। मर्यादा, हाँ वह आते थे, पर द्वार से पूछ पूछ कर लौट जाते थे। हाँ, जब एक महिला के पेट में दर्द होने लगा था तो 2-3 बार दवाएं पिलाने आए थे। परशुराम, नकली ना वही बात। मैं इन धूर्तों की नस नस पहचानता हूँ, विशेषकर तिलक मालाधारी दड़िया वालों को मैं गुरु घंटाल ही समझता हूँ। तो वह महाशय कई बार दवाएं देने गए। क्यों, तुम्हारे पेट में तो दर्द नहीं होने लगा था? मर्यादा, तुम एक साधु पर आक्षेप कर रहे हो। वह बेचारे तो मेरे बाप के बराबर थे। दूसरे आंखें नीचे किए रहने के सिवाय कभी किसी पर सीधी निगाहें नहीं करते थे। परशुराम, हाँ वहां सब देवता ही जमा थे। खैर, तुम रात भर वहीं रही, दूसरे दिन क्या हुआ? मर्यादा, दूसरे दिन भी वहीं रही। एक स्वयं सेवक हम सब स्त्रियों को साथ लेकर मुख्य मुख्य पवित्र स्थानों के दर्शन कराने गए। दोपहर को लौटकर सबने भोजन किया। परशुराम, तो वहां तुमने सैर सपाटा भी खूब किया, कोई कष्ट न होने पाया? भोजन के बाद गाना बजाना हुआ होगा। मर्यादा, गाना बजाना तो नहीं, हाँ सब अपना अपना दुखड़ा रोती रही। शाम तक मेला उठ गया तो 2 सेवक हम लोगों को लेकर स्टेशन पर आए। परशुराम, मगर तुम तो आज 7वें दिन आ रही हो और वह भी अकेली। मर्यादा, स्टेशन पर एक दुर्घटना हो गई। परशुराम, हाँ यह तो मैं समझ ही रहा था। क्या दुर्घटना हुई? मर्यादा, जब सेवक टिकट लेने जा रहा था तो एक आदमी ने आकर उससे कहा, यहाँ गोपीनाथ की धर्मशाला में एक बाबूजी ठहरे हुए हैं, उनकी स्त्री खो गई है। उनका भला सा नाम है, गोरे गोरे लंबे से खूबसूरत आदमी है, लखनऊ मकान है झवाई टीले में। तुम्हारा हुलिया उसने ऐसा ठीक बयान किया कि मुझे उस पर विश्वास आ गया। मैं सामने आकर बोली, तुम बाबूजी को जानते हो? वह हंसकर बोला, जानता नहीं हूँ तो तुम्हें तलाश क्यों करता फिरता हूँ? तुम्हारा बच्चा रो रो कर हलाकान हो रहा है। सब औरतें कहने लगी, चली जाओ, तुम्हारे स्वामी जी घबरा रहे होंगे। स्वयं सेवक ने उससे 2-4 बातें पूछकर मुझे उसके साथ कर दिया। मुझे क्या मालूम था कि मैं किसी नर पिशाच के हाथों में पड़ी जाती हूँ। दिल में खुशी थी कि अब बासु को देखूंगी, तुम्हारे दर्शन करूंगी। शायद इसी उत्सुकता ने मुझे असावधान कर दिया। परशुराम, तो तुम उस आदमी के साथ चल दी? वह कौन था? मर्यादा, क्या बतलाऊं कौन था? मैं तो समझती थी कोई दलाल था। परशुराम, तुम्हें यह न सूझी कि उससे कहती जाकर बाबूजी को भेज दो? मर्यादा, अदिन आते हैं तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। परशुराम, कोई आ रहा है? मर्यादा, मैं गुसल खाने में छिपी जाती हूँ। परशुराम, आओ भाभी, क्या अभी सोई नहीं? 10 तो बज गए होंगे। भाभी, वासुदेव को देखने को जो जी चाहता था भैया, क्या सो गया? परशुराम, हाँ वह तो अभी रोते रोते सो गया। भाभी, कुछ मर्यादा का पता मिला? अब पता मिले तो भी तुम्हारे किस काम की? घर से निकली हुई स्त्रियां थान से छूटी हुई घोड़ी हैं जिसका कुछ भरोसा नहीं। परशुराम, कहां से कहां मैं उसे लेकर नहाने गया। भाभी, होनहार है भैया, होनहार। अच्छा तो मैं जाती हूँ। मर्यादा बाहर आकर, होनहार नहीं है, तुम्हारी चाल है। वासुदेव को प्यार करने के बहाने तुम इस घर पर अधिकार जमाना चाहती हो। परशुराम, बको मत, वह दलाल तुम्हें कहाँ ले गया? मर्यादा, स्वामी यह ना पूछिए, मुझे कहते लज्जा आती है। परशुराम, यहाँ आते तो और भी लज्जा आनी चाहिए थी। मर्यादा, मैं परमात्मा को साक्षी देती हूँ कि मैंने उसे अपना अंग भी स्पर्श नहीं करने दिया। परशुराम, उसका हुलिया बयान कर सकती हो? मर्यादा, सांवला सा छोटे डील का आदमी था, नीचा कुर्ता पहने हुए था। परशुराम, गले में ताबीजें भी थी? मर्यादा, हाँ थी तो। परशुराम, वह धर्मशाला का मेहतर था। मैंने उससे तुम्हारे गुम हो जाने की चर्चा की थी। उस दुष्ट ने
उसका वह स्वांग रचा। मर्यादा, मुझे तो वह कोई ब्राह्मण मालूम होता था। परशुराम, नहीं मेहतर था। वह तुम्हें अपने घर ले गया? मर्यादा, हाँ, उसने मुझे टांगे पर बैठाया और एक तंग गली में एक छोटे से मकान के अंदर ले जाकर बोला, तुम यहीं बैठो, तुम्हारे बाबूजी यहीं आएंगे। अब मुझे विदित हुआ कि मुझे धोखा दिया गया है। रोने लगी। वह आदमी थोड़ी देर के बाद चला गया और एक बुढ़िया आकर मुझे भांति भांति के प्रलोभन देने लगी। सारी रात रो कर काटी। दूसरे दिन दोनों फिर मुझे समझाने लगे कि रो रो कर जान दे देगी, मगर यहाँ कोई तुम्हारी मदद ना आएगा। तुम्हारा एक घर छूट गया, हम तुम्हें उससे कहीं अच्छा घर देंगे, जहाँ तुम सोने के कौर खाओगी और सोने से लद जाओगी। जब मैंने देखा कि यहाँ किसी तरह नहीं निकल सकती, तो मैंने कौशल करने का निश्चय किया। परशुराम, खैर सुन चुका। मैं तुम्हारा ही कहना मान लेता हूँ कि तुमने अपने सात्वित्व की रक्षा की, पर मेरा हृदय तुमसे घृणा करता है। तुम मेरे लिए फिर वह नहीं हो सकती जो पहले थी। इस घर में तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं। मर्यादा, स्वामी जी, यह अन्याय ना कीजिए। मैं आपकी वही स्त्री हूँ जो पहले थी। सोचिए मेरी क्या दशा होगी। परशुराम, मैं यह सब सोच चुका और निश्चय कर चुका। आज 6 दिन से यही सोच रहा हूँ। तुम जानती हो कि मुझे समाज का भय नहीं है। छूत विचार को मैंने पहले ही तिलांजलि दे दी, देवी देवताओं को पहले ही विदा कर चुका। पर जिस स्त्री पर दूसरी निगाहें पड़ चुकी, जो एक सप्ताह तक न जाने कहां और किस दशा में रही हो, उस अंगीकार करना मेरे लिए असंभव है। अगर यह अन्याय है तो ईश्वर की ओर से मेरा दोष नहीं। मर्यादा, मेरी विवशता पर आपको जरा भी दया नहीं आती? परशुराम, जहाँ घृणा है वहाँ दया कहाँ? मैं अब भी तुम्हारा भरण पोषण करने को तैयार हूँ। जब तक जीऊंगा तुम्हें अन्न वस्त्र का कष्ट न होगा, पर तुम मेरी स्त्री नहीं हो सकती। मर्यादा, मैं अपने पुत्र का मुंह न देखूं अगर किसी ने मुझे स्पर्श भी किया हो। परशुराम, तुम्हारा किसी अन्य पुरुष के साथ क्षण भर भी एकांत में रहना तुम्हारे पवित्रता को नष्ट करने के लिए बहुत है। यह विचित्र बंधन है, रहे तो जन्म जन्मांतर तक रहे, टूटे तो क्षण भर में टूट जाए। तुम ही बताओ, किसी मुसलमान ने जबरदस्ती मुझे अपना उच्छिष्ट भोजन खिला दिया हो तो मुझे स्वीकार करती? मर्यादा, वह तो दूसरी बात है। परशुराम, नहीं, एक ही बात है। जहाँ भावों का संबंध है वहाँ तर्क और न्याय से काम नहीं चलता। यहाँ तक कि अगर कोई कह दे कि तुम्हारे पानी को मेहतर ने छू लिया है, तब भी उसे ग्रहण करने में तुम्हें घृणा आएगी। अपने ही दिल से सोचो कि तुम्हारे साथ न्याय कर रहा हूँ या अन्याय। मर्यादा, मैं तुम्हारी छुई हुई चीजें न खाती, तुमसे पृथक रहती, पर तुम्हें घर से तो न निकाल सकती। मुझे इसलिए न दुत्कार रहो कि तुम घर के स्वामी हो और समझते हो कि मैं इसका पालन करता हूँ। परशुराम, यह बात नहीं है, मैं इतना नीच नहीं हूँ। मर्यादा, तो तुम्हारा यह अंतिम निश्चय है? परशुराम, हाँ, अंतिम। मर्यादा, जानते हो इसका परिणाम क्या होगा? परशुराम, जानता भी हूँ और नहीं भी जानता। मर्यादा, मुझे वासुदेव को ले जाने दो। परशुराम, वासुदेव मेरा पुत्र है। मर्यादा, उसे एक बार प्यार कर लेने दोगे? परशुराम, अपनी इच्छा से नहीं, तुम्हारी इच्छा हो तो दूर से देख सकती हो। मर्यादा, तो जाने दो, न देखूंगी। समझ लूंगी कि विधवा हूं और बांझ भी। चलो मन, अब इस घर में तुम्हारा निवाह नहीं। चलो जहां भाग्य ले जाए। उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इसी तरह मैं अगली कहानी में आपसे फिर से मिलती हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।